अच्छा क्लास, नेक्स्ट हमारी इसमें बात हम कर रहे थे मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। आगे आ रहा है कि मशीन लर्निंग का वर्क फ्लो कैसे चलता है। अ प्रोफेशनल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट यूजली फॉलो दिस पाइपलाइन। ठीक है, नॉर्मली जो एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है वो इन स्टेप्स से गुजरता है। सबसे पहले आप डिफाइन करते हो या फाइंड करते हो कि प्रॉब्लम है क्या, हम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। जैसे अभी बात की कि रिकमेंडेशन सिस्टम है यूट्यूब का, कि वो आपको कौन सी वीडियो सजेस्ट करें। तो प्रॉब्लम क्या थी कि हर बंदे को हर तरह की वीडियो नज़र आ रही थी, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको वीडियो नज़र नहीं आ रही थी। ये थी प्रॉब्लम, समझ आ रही है। हर बंदे को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियो को क्या करना पड़ता था, ढूंढना पड़ रहा था। ये थी प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या दिया कि एक उन्होंने रिकमेंडेशन सिस्टम सा बना दिया, एक एआई मॉडल लगा दिया बीच में कि वो हर बंदे के पैरामीटर मैच करता है। वो पैरामीटर डालते हैं मॉडल में और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यूट्यूब के पास वीडियोस हैं वो हर बंदे को उसके इंटरेस्ट के लिहाज से, या जो उसने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, जैसे मैं भी आपको बता रहा था, लाइक किया हुआ है, जिन वीडियोस का उसका वॉच टाइम ज़्यादा है, जिन वीडियोस को वो ज़्यादा देर देखता है ओपन करके, तो नॉर्मली जो एक नॉर्मल सिस्टम है वैसे चलते हैं। समटाइम कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जो आपको जानबूझ के भी सजेस्ट कर रहे होते हैं कुछ वीडियोस। ठीक है, ये नहीं होता कि आप ऐसी वीडियोस देख रहे होते हो, वो उनका सिस्टम एल्गोरिथम्स वैसे भी लगे होते हैं। वो जानबूझ के कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं तो वो आपको उस तरह की चीज़ें भी दिखाते हैं। बात समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद है डाटा कलेक्शन। प्रॉब्लम आपको पता चल गई, अब आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करोगे, लोगों का डाटा कलेक्ट करोगे। समझ आ गई। डाटा कलेक्शन का मतलब समझ आ गया। इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास हज़ारों लोगों का डाटा हो कि इस बंदा ये पैरामीटर से एक बंदे के, और ये वाली वीडियो देख रहा था, ये पैरामीटर से एक बंदे के, उसकी ये एज है, ये उसका जेंडर है, ये उसकी क्वालिफिकेशन है, ये उसका जियोग्राफिकल एरिया है, पाकिस्तान से इंडिया से जहाँ से भी। बात समझ आ गई। और इस तरह की वीडियो वो लाइक कर रहा है। ये हो गया डाटा कलेक्शन। पहले आप ढेर सारा क्या करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे, या अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप कहीं से डाटा लोगे। हम हमारे केस में हम नॉर्मली कैगल को यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ तक समझ आ गई बात। उसके बाद आप डाटा को अंडरस्टैंड करोगे कि डाटा किस तरह का है आपके पास। ठीक है, खुद पहले समझना ज़रूरी है। अब आपको क्या कहता है, सर स्किन कैंसर का डाटा सेट है, आप इसका एआई मॉडल बना दें, तो थोड़ा सा आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा कि उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, किन किन कॉज की बिना पे कैंसर होता है और किन बिना पे कॉज कैंसर नहीं होता। या वही मैं दोबारा यूट्यूब की बात करूं तो आपको हो गया यार किन किन कॉज पे मैंने उसको वीडियो रिकमेंड करनी है। अगर ये नहीं मैंने रिकमेंड करना कि उसका उसका बॉडी वेट कितना है, मिसाल के तौर पे उसके बॉडी वेट के लिहाज से उसको मैंने सजेशन नहीं देनी, लेकिन इसमें आ जाएगी अगर उसने कोई एडवर्टाइजमेंट दिखानी है वेट लूज़ करने की, तो उसके अंदर बॉडी वेट भी काउंट होगा एज अ टारगेट वेरिएबल। अब समझ आ रही है बात। तो ये डिपेंड करेगा। या ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप तो नहीं रिकमेंड करेगा ना कि उसने कौन सी वीडियो देखनी है। हाँ, अगर वो ब्लड के कैटेगरी का कोई डाटा सर्च करना चाह रहा है, बात समझ आ रही है। तो हर जो फीचर है, जो किसी के भी पैरामीटर है, वो डिपेंड करता है कि जिस तरह का आपने एआई मॉडल बनाना है उसमें क्या क्या कैटेगरीज होनी चाहिए। समझ आ गई बात। डाटा क्लीनिंग, उसके बाद फिर हम डाटा को क्लीन करेंगे, क्लीनिंग के स्टेप्स भी सीखेंगे। कुछ हमने पांडा में देखे भी हैं। ठीक है, कि जहाँ पर खाली वैल्यूज़ हैं उनको रिमूव कर देना। ठीक है, या उसमें एवरेजेस वगैरह ऐड कर देना। ठीक है, डाटा सेट को क्लीन करने से मुराद ये नहीं है उसमें से कीड़े मकोड़े निकालना। इससे क्या मुराद है कि जो वैल्यूज़ जहाँ पर एज होनी चाहिए हर बंदे की, वहाँ एज ही हो, वहाँ मार्क्स ना आ रहे हो। अगर गलती से किसी ने फिल कर दिए हैं तो उसको आप क्लीन करें। समझ आ गई बात। अब क्लीन करने के तरीके क्या होते हैं कि या तो आप उन वैल्यूज़ को रिमूव कर दें, या उनको एवरेज लेके जो बाकी बच्चों की एज है, ठीक है, उसकी एवरेज लेके कि यार हर बच्चा 20, 25, 23 साल का है, तो ये बंदे ने गलती से 150 साल लिख दिया है गलती से, इसकी जगह इसको 15 कर दो या 22 कर दो। समझ आ गई बात। क्लियर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। उसके बाद एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस होगा। उसके बाद आप जाएंगे फीचर इंजीनियरिंग की तरफ कि कौन कौन सा फीचर रखें, कौन सा फीचर ना रखें, यानी कि डाटा में कौन कौन सा कॉलम रखें, रिसर्च के लिए कौन सा रहने दें। फिर आप करेंगे ट्रेन और टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, यानी कि जो आपका मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम है ना, उसको आपका पास डाटा है 100 स्टूडेंट का डाटा। कितना स्टूडेंट का डाटा है, तो आप 80% स्टूडेंट को अलहदा कर देंगे और 20% स्टूडेंट को अलहदा कर देंगे। अलहदा क्यों किया, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि पहले हम ये देखें
अपने एल्गोरिथम को, जो 80% स्टूडेंट है ना, उसके फीचर हम अपने एल्गोरिथम्स को ट्रेनिंग के लिए दें। किसके लिए दें? ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या होती है, ये आगे सारा आर्टिफिशियल न्यूरॉन के अंदर बड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप इसको आसान तरीके से ऐसे समझ लें कि मैं आपको एक तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिसमें ABC लिखी हुई है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ बेटा ये जो A है ये भी A होता है, थोड़ा सा टेढ़ा A लिख के कह रहा हूँ बेटा ये भी A है। बात समझ आ गई? मल्टीपल तस्वीरें आपको दिखा के बता रहा हूँ कि बेटा ये जो सिंबल होता है ना ये A होता है। ये मैं आपकी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, एक बच्चे को मैं ABC सिखा रहा हूँ। ओके, अब मेरे पास जो 100 तस्वीरें थी ना उसमें से 80 तस्वीरें मैंने साइड पे कर ली, जिसके ज़रिए मैंने उस बच्चे की क्या कराई है? ट्रेनिंग कराई। जैसे आपके यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में भी होता है कि आपको पहले सिलेबस की तैयारी कराई जाती है, तो पूरी जो बुक है 12 चैप्टर है वो क्या कहलाएंगे? ट्रेनिंग। क्या कहलाएंगे? अब आपको कहा जाता है जो क्वेश्चन आएगा ना पेपर में वो इनमें से नहीं आएगा, वो बीच में से बंद कर आएगा क्वेश्चन। जो आपको 80 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये नहीं होंगे, ये वाले MCQs नहीं होंगे या ये वाले न्यूमेरिकल नहीं होंगे, बल्कि इनमें से अलग से होंगे कोई 20, लेकिन उनकी जो सेंस होगी वो यही होगी। ऐसा होता है ना, आपको अक्सर एकेडमीज में टेस्ट होता है तो सर कहते हैं नहीं बेटा टेस्ट जो है ना वो आउट ऑफ आएगा। आउट ऑफ मतलब ये नहीं कि इन क्वेश्चंस में से नहीं क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन मैं खुद बना के दूंगा, तो उसको हम कह लेंगे टेस्ट। उसको हम क्या कह लेंगे? यानी कि 80% जो डाटा था वो आपने क्या कराया? ट्रेन कराया, और बाकी बीच में से 20% आपने रैंडमली साइड पे कर लिया। उसका आप क्या लोगे उससे? अच्छा, टेस्ट लेने के बाद फिर पता चलेगा कि हमारा ये जो मॉडल है, जो एल्गोरिथम हम ट्रेन करवा रहे हैं, वो कितना परफेक्टली ट्रेन हुआ है। अब समझ आई? जैसे बच्चे का टेस्ट लेंगे तो पता चलेगा ना बच्चे की कितनी तैयारी हो गई है। तो यहाँ हमारे पास जो बच्चा है वो मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर है बच्चा, उसको पहले हमने डाटा दिया, ट्रेनिंग दी, अब उसका हम टेस्ट ले रहे हैं। उसका जब हम टेस्ट ले रहे हैं तो फिर हमें पता चल रहा है जो हमारा मॉडल है वो कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब उसमें जो आगे जाके कुछ वर्ड आएंगे, इसमें केसेस बनते हैं। 4 तरह की पॉसिबिलिटी होगी। कितनी तरह की? कि एक बंदे को कैंसर था, आपने उसका टेस्ट लिया, उसने फीचर चेक करके बताया कि हाँ इसको कैंसर है, एक्चुअल में भी उसको कैंसर था, और आपके मॉडल ने टेस्ट में क्या बताया? इसको कैंसर। इसको हम कहेंगे ट्रू पॉजिटिव। क्या कहेंगे? कि उसको कैंसर था भी और आपके मॉडल ने भी क्या बता दिया कि उसको कैंसर है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही प्रोडिक्ट हुआ। बात समझ आ गई? दूसरा होगा ट्रू नेगेटिव। क्या होगा? उसमें क्या होगा कि एक बंदे को कैंसर नहीं था, आपके एल्गोरिथम ने उसके फीचर चेक करके बताया, आपने जब उसका टेस्ट लिया तो उसने कहा इसको कैंसर नहीं है, और एक्चुअल में भी उसको कैंसर नहीं था, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये भी उसने सही बताया, ट्रू नेगेटिव। दोनों बातें समझ आ गई। अब तीसरा हमारे पास आता है फॉल्स पॉजिटिव। क्या? इसमें क्या होगा कि उसने कह दिया इस बंदे को कैंसर है, लेकिन एक्चुअल में उसको कैंसर, फॉल्स पॉजिटिव। समझ आई? और एक होगा फॉल्स नेगेटिव। क्या होगा? कि उसको कैंसर नहीं था और उसने कह दिया इसको कैंसर है। जिसको कहते हैं ना मेरी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है, वो कहते हैं चलो शुक्र है नेगेटिव आई है। वहाँ पर ये नहीं कहते पॉजिटिव आई है, वो यार नेगेटिव आ गई, पॉजिटिव नहीं आई। कैंसर का तो नेगेटिव आना अच्छी बात है ना, पॉजिटिव तो नहीं आना चाहिए। बात समझ आई ना? रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स नेगेटिव आनी चाहिए ना। तो फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? कि उसने झूठ बोला इसको कैंसर नहीं है। और ये तो ज़्यादा ख़तरनाक होगा ना, बल्कि सबसे ख़तरनाक है कि वो अपना इलाज भी नहीं करवाएगा, वो कहेगा मुझे कौन सा कैंसर है। तो आप जब ये मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह भी करवाते हैं ना, उनकी भी एक्यूरेसी होती है, चौथाई लैब वगैरह की एक 80% है। अक्सर डॉक्टर कहेंगे नहीं ये वाली लैब से नहीं करवाना। कुछ तो स्पॉन्सर होते हैं ना, वो जानबूझ के कहते हैं नहीं हमारी लैब से करवाएं, लेकिन नॉर्मली जैसा कार्डियोलॉजी है या शौकत खाना में मिसाल के तौर पे वो रिकमेंड करेंगे जी कैंसर है तो फलां जगह से टेस्ट करवाएं, फिर हम मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एक्यूरेसी अच्छी है। एक्यूरेसी से क्या मुराद है? अगर 90% एक्यूरेसी है का मतलब क्या होगा? 90% एक्यूरेसी का कि अगर 100 में से 90 पेशेंट्स वहाँ से टेस्ट करवाते हैं तो उनको वो सही बताता है, 10 को वो या तो फॉल्स पॉजिटिव कह देता है या फॉल्स नेगेटिव कहता है। अच्छा, ये जो टर्म है ना, ये एक पैटर्न आता है, इसको हम कहते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? ये आगे जाके आएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। इतना बहुत है आज के लिए, बस लास्ट में इसको माइंड अप कर रहा हूँ। उसके बाद जब आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है फिर आप करते हो मॉडल की एवेल्युएशन। ये मैं जो अभी करवा रहा था ये मॉडल एवेल्युएशन में ही आता है कि ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू नेगेटिव है, ये सारा किस में आएगा। उसके बाद है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग।
ये हम करते हैं जब हमें लगता है कि हमारा मॉडल सही से ट्यून नहीं हुआ तो हम पैरामीटर्स थोड़े, तो पैरामीटर हम उसके हिसाब से ट्यून करते हैं। उसके बाद हमारा एक फाइनल मॉडल आता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, क्लाउड में सेव कर लेते हैं, गूगल ड्राइव वगैरह में सेव कर लेते हैं। और बाद में उसकी क्या होती है, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि वो जिस क्लाइंट के लिए आपने बनाया है उसको आप मॉडल देते हैं, वो जाके अपने सॉफ्टवेयर में अपनी मशीन में उस मॉडल को डाल देता है और उसके बाद फिर उसकी क्या शुरू हो जाती है, मॉनिटरिंग। ये फिर वो रेनफोर्समेंट जो टाइप है ना, उसमें ये होता है जैसे ChatGPT है, आप जितने क्वेश्चन करते जा रहे हैं वो अपने आप को मॉनिटर करके उस तरह से और ट्रेन होता जा रहा है। लेकिन हम जो भी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सुपरवाइज लर्निंग की, उसमें एक दफ़ा मॉडल बना के उसको सेव कर देते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? ये फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ और ये मैं यूट्यूब में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देता हूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा या ले लीजिएगा, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है क्लास। कल इंशाल्लाह हम आगे इसके अगले ये इस फाइल पे आगे काम करेंगे, ठीक है, थैंक यू।